आपके पास में अरबों खरबों पति इतना बड़ा जीरो मिलेगा, ऊपर के वही खाते में। तो पिता, पति, पुत्र, पुत्र का अर्थ जानते हैं? पितरों को धारण करे, पितरों को जो धारण कर दे, पर उसके साथ में एक नरक है, नाम उनसे जो तराता है, उनसे जो निकालेगा, बचाएगा उधर जाने से, उसको कहते हैं पुत्र। तो हम सबका, आप सब जो यहाँ बैठे, सबका ये कर्तव्य है। ये जो ज्ञान है केवल आपके लिए ही नहीं है, ये आपके परिवार के लिए भी है। कई लोग बोलेंगे ना कि भाई ये चलो आपको सब ठीक है, आप हमारे लिए बता रहे हो, पर हमारे जो एक्चुअल हमारा कर्तव्य है, पति है, हम पिता है, हम पुत्र है, कई बार ये प्रश्न उठता है, वो कौन निभाएगा? सही बात है आप, पर वो एक कर्तव्य तो समझ जाइए पहले, आगे फिर बताते हैं प्रभुपाद जी। ठीक, जैसे अभी बोला कि कृपन सोचता मैं अपने परिवार को मृत्यु से बचा लूंगा। कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जो आज तक किसी ने मृत्यु से बचा पाया है? आप अस्पताल ले जाकर, ठीक है, अगर कल मृत्यु होने वाली होगी तो ठीक है, आप 4 दिन और बचा लेंगे, पर मृत्यु से कोई नहीं बचा। आप सबको वो मालूम है ना, जब युधिष्ठिर महाराज से दक्ष ने ये प्रश्न पूछा था, है ना, वो कहानी याद है? कितना अच्छा प्रश्न था। उसने कहा, उन्होंने प्रश्न पूछा कि सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित बात क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित बात यह है कि हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति देखता है, जानता है कि मृत्यु होने वाली है और मृत्यु को देखता है, पर तब भी हर व्यक्ति क्या सोचता है, किस प्रकार से अपना जीवन काटता है कि मैं अमर। अब आप थोड़ा 1 मिनट दीजिए और ये सोचिए कि अभी तक का हमने जो जीवन काटा है और जो काट रहे हैं हम जीवन, हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो प्लानिंग चल रही है अभी आज के क्षण में भी, वो किस मनोवृत्ति द्वारा प्रभावित है? अमर की मनोवृत्ति या शास्त्रों की मनोवृत्ति के द्वारा? सोचिए, क्या हम अभी भी हम अपने जीवन की दिनचर्या है, हम किस प्रकार से जी रहे हैं? क्या सोच के? अभी तो टाइम है। तो आगे कहते हैं, ऐसे पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। क्योंकि सब लोग लड़ाई करने के लिए आए तो मरेगा तो कोई ना कोई, और अभी तक वो भी सोचते चले थे कि हम लोग तो इतने राजा हैं, सब कुछ है, हमारा कुछ नहीं है, पर अब तो सामने आ गया था, या तो तू मरेगा या मैं मरूंगा, दोनों में से एक ना एक तो मरेगा। और अब उनको लगा कि अब तो मरेंगे ही, अब मैं कैसे बचाऊंगा? यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण, दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। देखिए, उन्होंने अपनी बुद्धि बहुत चलानी कर दी, उन्होंने सब तरह से सोच लिया था। पहला अध्याय जो है ना, पहले अध्याय के अंदर उन्होंने सारे तरह के कारण दे दिए कि उनको लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए, पर लड़ाई तो होने ही वाली है। तो जब हार गए तो भगवान के पास गए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे लिखा, अब मैं तुम्हारा शिष्य हूं और आप मेरे को बताइए। वह कृष्ण के शिष्यत्व ग्रहण करता है, वह
मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है ये गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्म कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाहिर में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। जिसको अपने प्रामाणिक गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है वह बड़ा मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख। और जैसा यहाँ पे बताया गया कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह बहुत गंभीरता पूर्वक संबंध है। कई बार क्या होता है, शिष्य गुरु के साथ कोलाहल मजाक सब करते हैं, पर ये जो संबंध है बहुत गंभीर संबंध है। इसका प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? किसके लिए? सेवा, जिज्ञासा, तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इन चीजों के लिए होना चाहिए गुरु के साथ। तो अब यहाँ पे भगवद गीता में अर्जुन अपना संबंध बदलना चाहते हैं। अभी तक उनके कृष्ण के साथ उनका कैसा संबंध है? सखा, मित्र। अब कह रहे हैं नहीं, अब आप मेरे को उपदेश। तो यहाँ पर रुक जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। थोड़ा जोर से बोलिए, मेरे कान खराब हो रहे हैं। इसमें अजन्म और जन्म इसमें थोड़ा ये पढ़ाई कुछ संक्षेप में बताएंगे। हाँ, तो जन्म मृत्यु चमे एवं जो में इधर होता जागवलेनम पुनर्जन्म नैति मामे स्वर्गुना। तो ये आगे चल के भगवान इसका अच्छे से समझाएंगे। और कई बार क्योंकि हम भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जानते तो आप सोचते हैं कि उन्होंने भी हमारी तरह जन्म लिया है। उनका शरीर भी इन गुणों के द्वारा 8 मास का बना। और भगवद गीता के अंदर भगवान कृष्ण समझाते हैं कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। ये जो लक्षणों में एक लक्षण है भगवान का कि उनका जन्म ऐसा नहीं होता। तो जो व्यक्ति ये सोच के चलेगा, आप देखिए जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, तो मैं तो माँ के कोख से जन्म लिया है जैसे सबका जन्म होता है। तो हमारी बुद्धि वहीं तक सीमित है, हम उसके आगे सोच ही नहीं पाते। तो अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति आके बोलेगा तो कई लोग बोलते हैं यार मैं इसकी बात क्यों सुनूं, आता है ना मन में। कई लोग बोलते हैं, कई लोगों को ये परेशानी होती है, वो कहते हैं कि भाई मैं इसकी बात क्यों सुनूं, ये इसमें क्या स्पेशल है। तो इस वजह से जो भगवद गीता का ज्ञान है, जो भगवान को ये सोचेगा कि तो भगवान जी ने तो यही जन्म लिया था, तुमने इनको क्यों भगवान बना के रखा हुआ है, वो व्यक्ति कभी भी भगवद गीता को ग्रहण नहीं करता। तो ये समझाया इसके अजन्म और जन्म। भगवान कृष्ण अपने साक्षात रूप में प्रकट होते हैं, उनका जन्म नहीं प्रकट। जब भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है, जब देवकी माता की कोख में या देवी की माता से जब प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, तो वह साक्षात विष्णु के रूप में उनका जन्म।
और फिर वसुदेव ने उनको देखा, उनको प्रार्थना करके बोला कि आप जो है ना शिशु का रूप ले लीजिए, तो वैसे तो उस वहाँ पे वर्णन है कृष्ण के जन्म। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी ये मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म कई धर्म होते हैं, धर्म एक नहीं है, धर्म काफी सारे हैं। और परो धर्म एक, सबै पुंसा परो धर्म यथोक्ति रथोक्षते अयं की अप्रतिपदा ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। परो धर्म है भक्ति को अपनाना, किसके प्रति? भगवान श्री कृष्ण, श्रीनाथ जी, आप यहाँ बैठे ना, तो श्रीनाथ जी के प्रति जो भक्ति है उसको अपनाना, ये हमारा परो धर्म। पर जब आप जीवन जी रहे हैं तो उसके अलावा आपके अलग अलग धर्म, पिता का धर्म अलग, पति का धर्म अलग, पुत्र का धर्म अलग, पत्नी का धर्म अलग, ये सारे अलग अलग धर्म। पर अगर मनुष्य योनि का परो धर्म जानना चाहे तो वो ये है किस प्रकार से भगवान की शरण में शरणागत हो, वो परो। तो परो धर्म को नहीं भूलना है,